अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नूर फ़ातिमा और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ पॉडकास्ट विद नूर फ़ातिमा पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपसे बातें करेंगे बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर और बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़ज़ाइयात डॉक्टर वर्दा सिकंदर, जो कि एक बहुत ही अपनी फ़ील्ड में अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। शी इज़ CEO ऑफ़ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत कम उम्र में जब आप देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा, माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी डाइटरी पैटर्न्स को चेंज कर कर अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बहुत दिस शुक्रिया अमेजिंग आपने हमारे पॉडकास्ट। लिए वक्त निकाला। आजकल लोग यूट्यूब से देखते हैं डाइट प्लान्स और कहते हैं जी अच्छा वो वाला डाइट प्लान देखा है, 7 दिन में इतने किलो वजन कम हो जाएगा। लेकिन आपको उसके साथ ये भी अपने माइंड में लाजमी रखना है कि आपके जिस्म में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आना, और उसके अलावा आपको कैसे अपना वेट रिड्यूस करना है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। चलें, अब एक और सवाल आता है कि ऐसी कौन सी डाइटरी हैबिट्स हैं जिन्हें स्वैप किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, वो दिन में दोपहर में खा रहा है बहुत सारे चावल और इस तरह की चीज़ें खा रहा है, और रात में कह रहा है जी मैंने छोटी सी एक रोटी खाई और मेरा वज़न नहीं कम हो रहा। तो वो ऐसी कौन सी डाइटरी हैबिट्स हैं जिन्हें स्वैप किया जा सकता है, चेंज करके अपना वेट रिड्यूस किया जा सकता है, एक जेनेरिक सी? बहुत सादी सी प्रैक्टिसेस हैं। मैं 5 चीज़ें बताऊँगी, छोटी-छोटी हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो आराम से वेट कम हो जाएगा। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप पूरी रोटी खाते हैं, तो उसको आधा कर दें। आप पूरी प्लेट चावलों की खाते हैं, उसको आधा कर दें। आप बर्गर डेली खाते हैं, उसको वीक में 2 बार कर दें। अपने पोर्शन कंट्रोल जो है, उस पे काम करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि हर खाने के बाद 40 कदम, आप जैसे कि सुन्नत भी है तिब्बे नबी में 40 कदम चलें, ताकि वो आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो। तीसरी चीज़ वो है कि जितनी चीज़ें चे से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, चपाती, इनका इस्तेमाल थोड़ा-सा कम कर दें। उसके साथ-साथ चौथी टिप, सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया। उसमें सफ़ेद आटे से बनी रोटी आ जाती है, सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड है, सफ़ेद आटे से बना पिज़्ज़ा है। सफ़ेद आटे से बनी तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और उसके बाद 5वीं टिप बड़ी इम्पोर्टेंट है, खाने के वक़्त खाना खाएँ और पानी पीने के वक़्त पानी पिएँ। बिल्कुल, कि जब आपको अक्सर औक़ात प्यास लगी होती है, लेकिन हम उसे भूख समझ के उसमें अच्छा, ये खा मैंने रहे होते खुद हैं। भी प्रैक्टिस किया है। जी, मैंने खुद प्रैक्टिस किया बिल्कुल। है। मुझे रात में हुँ, भूख लगती थी ना, जी, तो जी। मुझे होता था मैं कुछ खा लूँ, जंक डाल रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। और मैंने जब आपसे ही मैंने सुना था। खैर, मैं आपको बताती चलूँ, मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। डॉक्टर वर्दा सिकंदर ने ही मेरा वेट रिड्यूस करवाया है और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, और बहुत हेल्दी तरीके से उन्होंने मेरा वेट रिड्यूस करवाया। मैंने यही प्रैक्टिस आपके बताने पे की थी कि मुझे अगर भूख रात में लग रही, मैं पानी पीती थी। अब मेरी रात को खाने की आदत ख़त्म हो गई है। अब मुझे रात को भूख नहीं लगती है मैं पानी पी लेती हूँ, मेरी भूख खत्म हो जाती है। देखिए, हमारी बॉडी जितनी वेल हाइड्रेट होगी ना, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी गट में बार बार एसिडिटी नहीं होगी और तेजाब ज्यादा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बॉडी अल्कलाइन रहेगी और आपको भूख रिपीटेडली रिपीटेडली नहीं लगेगी। लेकिन अक्सर जब आप और खाना डाल देंगे, बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी, वो खाना डाइजेस्ट, फिर आपको भूख लग जाएगी। तो इसलिए अपने मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर रखने के लिए बहुत अहम है कि पानी का इस्तेमाल जो है, वो 8 से 10 गिलास अश्योर करें। ये तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं भी आपको लाजमी बताना चाहूँगी कि हमारे पट्टे जो है ना वो स्टिफ हो जाते हैं सिर्फ पानी की कमी की वजह से। और हम कहते हैं हाय दर्द हो गई है, ऐसे हो गया है। होता क्या है, टांगों में दर्द हो रही है, पानी की कमी की वजह से हो रही है, जिसे हम सोचते ही नहीं है कि हाँ ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि बहुत नॉर्मली अवेलेबल है हमारे पास, हर वक्त हमारे टेबल पे होता है ये पानी। इसका एहसास हमें सही ना रमज़ान में होता है। जब रमज़ान आता है तो फिर हमें पता चलता है कि पानी कितना ज़्यादा अहम है। हम्म। हाँ, और अक्सर औक़ात सर्दियों में बहुत डिहाइड्रेशन, जैसे आजकल पानी का इंटेक होता पानी, ही नहीं है लोगों का। बिल्कुल वो कहते ऐसा हैं ही है। ज़्यादा पानी पिएँगे तो पता नहीं, सर्दी है तो ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाए। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ है, बड़ा सवाल ये मेरे ज़हन में भी हमेशा से रहता है। क्या आपका वेट स्केल पे कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है? आपके इंचेस कम हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है? इनमें से क्या चीज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा, इसमें पहली चीज़ ये होती है कि जब आप वेट लॉस आपका होने लगता है, तो उसमें सबसे पहले आपका वज़न इंचेज़ में कम होता है। ठीक है। आपका जितना वाटर बेस्ड फैट है, हुँ। वो पहले, या बेबी फैट का लफ्ज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो बॉडी से निकलता है। तो अब उसमें क्या होता है कि इंचेज़ में वज़न कम हो रहा होता है, आपकी बॉडी शेप्ड हो रही होती है। जब ये वाला सफ़र
तय हो जाता है। तो उसके बाद सेकेंडली क्या होता है कि जैसे अब आपने महीना वेट लॉस किया है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका स्केल पे जो है वो भी वेट कम होने लग जाएगा। और जब स्केल पे वेट कम होने लग जाता है मोटिवेशन तो हो रहा है मोटिवेशन आ जाती है। लेकिन मोटिवेशन के बाद एक सफर जो सबसे ज्यादा मुश्किल आता है, जिसमें हम कम करना छोड़ देते हैं, वो था वेट स्टक वाला। हाँ, ओके। जब वेट स्केल पे वेट कम होने लग गया तो उसके बाद जो दूसरा महीना आएगा, मोस्टली क्या होगा, आपका वेट स्टक हो जाएगा। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। आपका वो वाला फेज जो है वो वेट मेंटेनेंस फेज है। आपका जितना वजन कम हुआ है उसको 11 दिन तक मेंटेन रखें, और फिर एक किक स्टार्ट से थोड़ी सी कैलोरिक डेफिसिट करके वजन कम करें, उससे बेहतर तरीके से वेट कम होगा। चलेंगे तो देखें, बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मोटिवेशन वाकई इस चीज़ पे ख़त्म कर देते हैं जी। पहले महीने में तो 11 किलो निकल गया, अगले महीने में पता नहीं डॉक्टर साहिबा ने कौन सा प्लान बना के दिया, वेट ही नहीं कम हो रहा। वो आपकी बॉडी जितना उसने निकाला है वो उसको बेसिकली हील कर रही है, राइट? ऐसे ही है, जितना आपका निकला उसको वो हील करके फिर उसके बाद दोबारा से आपकी बॉडी जो है वो और निकालना शुरू करेगी। एक और चीज़ आपने ये तो बता दिया कि पानी पिया आपने, अपनी भूख को कंट्रोल कर लिया। अब कुछ लोग हैं जिन्हें दिन में भी बहुत ज़्यादा बार बार भूख लगती है, तो वैसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा पैटर्न अपना डाइटरी चेंज कर सकते हैं जिससे जो बार बार एक हंगर है वो ख़त्म हो जाए? अच्छा, इसमें सबसे जो चीज़ें, कुछ चंद चीज़ें हैं, अगर वो अपनी रूटीन में आप ऐड करें। एक तो जब आपको बार-बार स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने की आदत होगी ना, तो वो लोगों की प्रैक्टिस ये होगी कि वो एक वक़्त पे पेट भर के नहीं खाते। खाया, 2 मिनट 2-3 बाइट्स लिए, छोड़ दिया। फिर 15 मिनट गुज़रे, फिर भूख लगी। तो इस वजह से अपनी मेजर मील जो हैं, जैसे कि सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है और रात का खाना है, उन मेजर मील्स में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब हम इन तीनों चीज़ों का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स वेल एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी जो हंगर है वो बेहतर होने लग जाती है। उसके बाद दूसरी टिप जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें भूख कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फाइबर जिन चीज़ों में मौजूद होता है, जैसे कि जैसे कि जौ का दलिया है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसबगोल का छिलका है, फल छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स को पानी में भिगो के अगर इस्तेमाल करें तो उनका फाइबर कंटेंट, दही है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ पानी, एक सादा पानी है या डिटॉक्स वाटर। वो लोग जो कहते हैं कि हमारी भूख कंट्रोल नहीं होती, हर टाइम हमारा दिल करता है कि हमारा मुंह चलता रहे, तो उसमें 2 चीज़ें आप करें। एक तो डिटॉक्स पानी को बनाने का तरीका ये है कि आपने 6 ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर आप 2 लेमन जो है उनको स्लाइस्ड करके कट करके डाल दें, मिंट पुदीना डालें और 2 दालचीनी की स्टिक्स डाल दें। उसके बाद इस पानी को आपने 3 से 4 घंटे तक पड़े रहने देना है। आप रात को बना दें, सुबह दिन में आप इस पानी का इस्तेमाल करें। डिटॉक्स वाटर जो है वो आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखेगा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप खूबसूरत भी होते जाएंगे। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दैट इज समथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल जी, क्योंकि हर कोई आजकल ऐसे ही खूबसूरत है दिखना बिल्कुल। हाँ चाहता है। जी। अच्छा, एक और सवाल की तरफ जाते हैं डॉक्टर साहिबा। अब खुराक के बारे में हमने बहुत बात कर ली, आप अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, अब उसके साथ एक्सरसाइज आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना कितना जरूरी है? अच्छा, अगर हम सिर्फ डाइट कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सबसे बड़ा मसला तो ये होगा, चर्बी निकल गई है, पट्ठा लटक गया है। बहुत सारे वो लोगों को तो बहुत अक्सर सारे बाजुओं से लटक गए, बाजू किसी का से थाई से लटक गए, निकल गया, थाई किसी से का पेट निकल गया। पेट है तो वो पेट आपका लटक जाएगा। तो सबसे पहला मसला तो ये होगा। उसके बाद दूसरा जो मसला ये होगा वो ये होगा कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते और वेट लॉस करें, तो उसमें फिर आपकी डाइट के अंदर 0% गुंजाइश हो जाती है चीट ईट की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी जिंदगी में इंजॉय करते हुए अपना वेट कम करें, तो साथ अपनी एक्सरसाइज को जरूर शामिल रखें। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, जो सबसे मेजर मसला आता है, आपकी स्टमक हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, गट हेल्थ, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। आपने चाहे डाइट मील ही खाया है दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन आपने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, आप बेड पे बैठे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट उस वेट नहीं तरह रिड्यूस नहीं होगा, श्रेड होगा। डेफिनेटली नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम हमेशा 70-30 टेक्निक पेशेंट को कहते हैं कि ठीक है। 70% आपकी खुराक का रोल है और 30% आपका एक्सरसाइज का रोल है। सो एक्सरसाइज सपोर्ट के बगैर वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली हमने वो एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बना दिया ना, एक ही तरह से खा रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, हाँ, और खा रहे हैं
उठ रहे हैं, काम कर और रहे हैं, सो इसमें रहे हैं। डॉक्टर नूर जो पेशेंट कह रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो डाइटिंग इज अ वर्ड कि जो सिर्फ डाइट की करेक्शन नहीं करनी, आपने अपने लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल की को करेक्शन ठीक करनी करना है। है। बेसिकली हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही मुझे लगता है अब हमें जो सीखने की जरूरत है कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। डाइटरी हैबिट्स भी तभी मॉडिफाई होंगी और तभी आप बेहतर जिंदगी से बेहतर अपनी जिंदगी जिंदगी भी से। गुजार सकते हैं बेहतर और तरीके से। लाइफस्टाइल में 3 चीजें जिनको फोकस करे हर वो इंसान जो सिर्फ वेट लॉस नहीं, जिंदगी अपनी अच्छी गुजारना चाहता है। डाइट बेहतर करें, एक्सरसाइज शामिल करें, वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें। और आपका मेंटल पीस भी उसके साथ मेंटल बिल्कुल ठीक पीस रहेगा। बहुत, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो आपके अंदर बीमारियां होने के चांस, वजन ज्यादा होने की कैपेबिलिटी, हार्मोन्स की खराबी, ये चीजें खुद ही कंट्रोल होने लग जाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि किस तरह से वेट रिड्यूस किया जा सकता है। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, उसके बाद इख्तिताम की तरफ जाएंगे। क्या सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं डाइट करते हुए? अच्छा, इट डिपेंड्स। अगर आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं, अगर आपको पीसीओएस का मसला है, या फिर आप हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है, ये तीनों मसले ऐसे हैं कि ये तीनों मसले हैं ना अगर आपको, तो सिर्फ डाइट से आपका वजन कम नहीं होगा। इन तमाम मसलों में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई एक्सटर्नल सपोर्ट अहम हो जाती है आपके लिए वेट लॉस करने के लिए। तो इन मसाइल में आपको साथ सप्लीमेंट, वेट लॉस सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई मसला नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं, वैसे आपका फैट बर्डन बॉडी में ज़्यादा है, तो उसमें आप सिर्फ डाइट करें और वजन को अच्छे तरीके से कम करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप जाने से पहले कोई एक मैसेज जो आप बताना चाहें लोगों के लिए, उनकी आसानी के लिए? एक मैसेज जो मैं देना चाहूंगी कि वर्क ऑन योर हेल्थ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हेल्थ का जो स्टेटमेंट होती है ना, इसको हम अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखते हैं। बूढ़े होंगे, यंग हैं, कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें। देखें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटा छोटा लाइफस्टाइल कल को एक बहुत बड़ी बीमारी का वजह बनता है। तो इसलिए अहम है कि आज से ही अपनी सेहत पे काम करना शुरू करें। खाने को सोच के खाएं, देख के और सोच के खाएं कि आप अपने जिस्म के अंदर, एक वाहिद चीज़ है आपकी अपनी बॉडी जो आपके साथ हमेशा रहनी है, तो आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं उसको एक बार देखें ज़रूर, सोचें ज़रूर कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी कई चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाएंगी। और हेल्दी रहें। और जैसे कि आपकी पॉडकास्ट बड़ी ज़बरदस्त है, आई हाईली अप्रिशिएट कि आप इतने हेल्दी टॉपिक्स और मिसकंसेप्शंस को प्रोफेशनल्स को बुला के क्लियर कर रहे हैं, ताकि हमारी जो कॉम है वो बहुत हेल्दी हो सके। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म से इतने हेल्दी तरीके से लोगों को बताया कि वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा, बड़ी खूबसूरत टिप्स दी डॉक्टर साहिबा ने। बहुत सारी ऐसी, अगर आप गौर से सुने, उन्होंने आपको चिकनाई से, चे से शुरू होने वाली चीज़ों से रोका। उन्होंने आपको ऐसी चीज़ें बता दी जो आप अपनी डाइटरी हैबिट्स में चेंज कर कर अपनी खुराक के थ्रू ही अपनी बॉडी को बहुत बेहतरी से एफिकेसी की तरफ लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और एक गेस्ट के साथ आएंगे ताकि हम आपकी सेहत को और बेहतर बना सकें। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट नूर फातिमा को। अल्लाह हाफ़िज़।